डियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कोटिमान के बारे में कि आप किस प्रकार से कोटिमान निकाल सकते हैं। तो कोटिमान को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। आपका वो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल 0.0248। इसका क्या ज्ञात करना है? आपको कोटिमान ज्ञात करना है। तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी अंक दिए हुए हैं, जो भी संख्या दी है, उसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। उसे आपको किस में लिखना है? वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो हमें 0.0248 को किस में लिखना होगा? वैज्ञानिक संकेतन में लिखना होगा। अब वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का क्या अर्थ हुआ कि आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो आपकी अशून्य अंक है, यहाँ पे अशून्य अंक कितने हैं? 2, 4, 8। इन अशून्य, ये जो 3 अशून्य अंक है, इन 3 अशून्य अंक में से जो सबसे पहला अशून्य अंक होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? दशमलव होना चाहिए। अर्थात 2.48 के रूप में हमें इसे क्या करना है? बदलना है। किस रूप में बदलना है? 2.48 के रूप में बदलना है। और यदि हम बदलने में सक्षम हो गए, इसका मतलब हमने इसे वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर लिया। वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है कि जितने भी अशून्य अंक रहते हैं आपके पास, उन अशून्य अंक में से जो सबसे पहला अंक रहता है, उसके बाद दशमलव आना चाहिए। तो अपने आप किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? आपके वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम वही करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपका क्या है? 0.0248 है। अब इसे हमें इस रूप में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस दशमलव को सबसे पहले हटाना होगा। तो इस दशमलव को जैसे हटाए तो नीचे क्या लगा दिए? 1 लगा दिए। इस दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। तो 4 0 लगा दिए। 1 2 3 4। ओके, तो हमारे पास क्या स्थिति निर्मित हो गई? चूंकि 0 सामने लगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी अभी। 248 डिवाइड बाय 1 2 3 4। 4 0, इसका क्या मतलब हो गया? 248 डिवाइड बाय 10 की घात 4। इसका अर्थ क्या हो गया? 10 की घात 4। 10 की घात 4 का अर्थ क्या होता है? 1000। अब आप सभी जानते हैं, यदि 1/a है, इसे यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो a - 1 हो जाएगा। यदि 1/a² है, इसे यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो a - 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 की घात 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 248 इंटू 10 की घात -4। कि 10 की घात 4 को ऊपर ले गए तो क्या होगा? 248 गुना 10 की घात 4। हम इसे 248 के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम हो गए। अब हमें क्या करना है? 2.48 में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? आपने 2.48 में परिवर्तित करना है। तो उसके लिए देखिए, हम लगा देंगे आपका पॉइंट 2.48 और किसका गुणा कर देंगे? 10 की घात 2 का गुणा कर देंगे। और एक गुणा 10 की घात -4 जैसे करें। हमने क्या किए? यहाँ क्या लगा दिए? दशमलव लगा दिए एक अंक के बाद, और इस दशमलव के बाद जितने भी अंक थे उतने ही क्या कर दिए? 0 बढ़ा दिए। 10 की घात 2 का क्या अर्थ होता है आपका? 100। जैसे हमने एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो दशमलव के बाद आपके 2 अंक थे, मतलब कि हमें 2 शून्य लगाने होंगे। यदि इस प्रकार की स्थिति रहती 2.483 रहती, अब हमें दशमलव लगाना है तो हम पॉइंट लगा देते। हमने जैसे पॉइंट लगाया तो आपको यहाँ 1 लिख देना है। अब देखना पॉइंट के बाद कितने 0, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 0 लिखना है। कितने अंक है? कितने अंक है पॉइंट के बाद? 1 2 3। 3 अंक है तो हम क्या लगा देंगे? 3 0 लगा देंगे। यदि केवल 2 अंक रहते तो 2 0 लगाते। जैसे कि यहाँ पहले हमने क्या किया? 248 था, हमने पॉइंट लगाए। जैसे पॉइंट लगाए तो आपका हमने 1 लगा दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो हमने 2 शून्य लगा दिए। और 2 शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2.48 इंटू 10 की घात 2, 10 की घात -4, आधार समान है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाएगा? 2 + -4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2.48 गुणा 10 की घात 2 - 4 कितना हो जाएगा? 2.48 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा आपका? -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की घात -2 हो जाएगा। अर्थात इसे आप वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 2.48 इंटू 10 की घात -2।
लिख लिया आपने इसे 2.48 गुणा 10 की घात -2 कोटि मान ज्ञात करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप था वैज्ञानिक संकेतन का, वो हमने लिख लिया। आपका सेकंड स्टेप क्या कहता है कि आपको देखना है क्या जो आपका अंक है, क्या है आपका अंक 2.48, जो 2.48 है वो 3.16 से क्या है, बड़ा है या छोटा है, से बड़ा है या छोटा है, ये देखना है आपको। क्या देखना है, आपने जैसे वैज्ञानिक संकेतन में बदले तो यहाँ आपको कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी, तो जो आपको 2.48 वैल्यू प्राप्त होगी उसे आपको देखना है क्या ये 3.16 से बड़ा है या छोटा है। तो बताइए जो आपका 2.48 है वो 3.16 से बड़ा है या छोटा है। यदि आप देखें तो 2.48 3.16 से क्या है, आपका छोटा है। 3.16 से छोटा है तो हमें इस 10 की घात में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, और हमें इसे जैसा का वैसा ही लिख देना है, गुणा 10 की घात -2। ये दो ही नियम है, और जैसे ये दो नियम पूरे हो गए तो 10 की घात में जो भी होगा वही क्या हो जाएगी, आपकी कोटि मान हो जाएगा। तो 0.0248 का कोटि मान कितना हो जाएगा आपका 10 की घात -2 होगा। 2.48 के बाद जो भी आ जाए 10 की घात के रूप में वही क्या हो जाएगा, आपका कोटि मान हो जाएगा। तो कोटि मान क्या होता है, कोटि मान निकालने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, जैसे हमने इसको बदले उस प्रकार से बदल दिए, वैज्ञानिक संकेतन में लिख दिए। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक संकेतन में जब लिखे तो 10 की घात वाले को छोड़ दीजिए, जो पहले लिखा है उसे देखिए क्या वो 3.16 से बड़ा है या छोटा है। तो हमने देखे कि जो 2.48 है वो 3.16 से क्या है, छोटा है। तो हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किए इस घात में। अब हम आपका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आएगा कि आप कोटि मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम आपका 0.00005, ये आपका सेकंड एग्जांपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, बस आपको यही याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के किसे लिखना है, वो लिख लीजिए पहले 0.00005 को हमें क्या लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का अर्थ होता है कि जो आपका अशून्य अंक है, जो आपका अशून्य अंक है उसके बाद क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। यदि आपके यहाँ 0.52 रहता तो आपके 2 अशून्य अंक थे, तो 2 अशून्य अंक हो, 3 अशून्य अंक हो या एक ही अशून्य अंक हो, आपको बस केवल इतना याद रखना है कि आपको एक अशून्य अंक के बाद क्या लाना है, दशमलव लाना है। ओके, तो यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ केवल क्या है, अभी आपको 5 है। तो आपको क्या करना है, इस 5 के बाद में क्या लाना है, आपको पॉइंट लाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इस दशमलव वाले चिन्ह को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव का 1 ये हट गया। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है। तो 5 क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव को हटाए तो आगे 1, दशमलव के बाद कितने अंक है आपके, 1 2 3 4 5 अंक है, तो हमने 5 0 लगा दिए। अब 0.0005 इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये अशून्य अंक के पूर्व है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, आपका 5 ही बच जाएगा। और 10 की घात इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम 5 लिख सकते हैं। 10 की घात 5 का क्या मतलब होता है कि कितने शून्य है, 5 शून्य है आपकी। ओके, अब हम क्या करेंगे, 10 की घात 5 को ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 की घात -5 क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 की घात -5। अब हमें क्या बदलना है, इसे 5 पॉइंट में बदलना है। हमने इसे किस में बदल लिए, 5 में बदल लिए। अब हमें किस में बदलना है, इसे 5 पॉइंट में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5.0, क्योंकि यदि यहाँ यदि 2 रहता तो 5.2 हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, इसलिए हमने क्या लिखे 5.0। और मैंने आपको नियम बताया था कि आपने पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने दशमलव लगाए तो
तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, आप 1 लगा दीजिए। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, केवल एक अंक है, तो कितने शून्य लगाएंगे, केवल आप एक शून्य लगाएंगे, गुणा 10 की घात -5 जैसा का वैसा। अब क्या हो जाएगा आपका 5.0, देखिए आधा समान है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसके ऊपर कितनी घात है, 1 की घात है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की घात 1 माइनस 5, क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा -4। तो यदि ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है, जो आपका एग्जाम्पल है 0.00005 है, इसे यदि आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 5.0 इंटू 10 की घात -4। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकंड स्टेप होता है देखना कि ये 3.16 से बड़ा है या छोटा है। किसे देखना है हमें, इस वाले को देखना है, इसे नहीं देखना है, ये 5.0 को देखना है कि 3.16 से बड़ा है या छोटा है। देखिए जो आपका 5 है, 5.0 है, वो 3.16 से छोटा है बड़ा है, वो क्या है, छोटा है। 3.16 छोटा है जबकि 5 बड़ा है। 3.16 मतलब 3 और 5.0 मतलब 5 बड़ा है, 3 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 5 बड़ा है तो 5.0 बड़ा होगा 3.16 से। और यदि 3.16 से आपका 5.0 बड़ा है, अर्थात यहाँ जो वैल्यू प्राप्त हो रही है यदि वो 3.16 से क्या है आपकी बड़ी है, तो आप किसका गुणा कर दोगे, 5.0 इंटू आप क्या करोगे, ये जो -4 है इसमें एक जोड़ दोगे यदि ये क्या है, बड़ा आता है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में क्या था, जो आपका 3.16 था, जो आपका 2.48 था, ये था ना 2.48, वो क्या था, छोटा था। 3.16 से 2.48 क्या था, छोटा था, इसलिए हमने ना ही हमने जोड़े नहीं घटाए। लेकिन इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, आपका जो 3.16 है वो 5.0 से क्या है, छोटा है। कैसा है, छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया आपका एक जोड़ दी, तो कितना हो जाएगा 5.0 गुणा 10 की घात -3। तो जो उसका कोटि मान आ जाएगा आपके इसका, वो कितना आ जाएगा आपका, केवल आपको इसको लेना है 10 की घात -3 आ जाएगा। तो 0.00005 का जो कोटि मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 की घात -3 आ जाएगा। तो कोटि मान निकालने का क्या अर्थ होता है कि सबसे पहले जो भी आपको अंक दिए वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। वैज्ञानिक संकेतन में बदलने का अर्थ होता है कि जो भी आपको दिया हुआ है ना, उसमें जो भी अशून्य अंक होंगे, पहले या शून्य अंक के बाद एक दशमलव आना है, उसके बाद जो भी उससे हमें कोई अर्थनीय मतलब नहीं है, तो हमें पहले शून्य अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। तो उस प्रकार से परिवर्तित कीजिए जैसे कि हमने कर लिया वैज्ञानिक संकेतन में। उसके बाद देखिए जो आपका वैज्ञानिक संकेतन जब बना है तो आपका 10 की घात को छोड़ के कोई वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे 5.0 प्राप्त हुई है, उसे देखिए क्या वो 3.16 से बड़ा है। यदि वह 3.16 से बड़ा है तो इस 10 की घात में एक को जोड़ दीजिए, और यदि 3.16 से छोटा है तो उसमें आप कुछ नहीं करना है, और यदि 3.16 सही है तब भी आपको 10 की घात में कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, आपका कोटि मान निकालते हैं। अब हम आपका और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा कि कोटि मान किस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम 3165। इसका क्या ज्ञात करना है, आपको कोटि मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे आपके जो भी अंक दिया हुआ है उसे। वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है कि जो भी है वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जितने आपके अशून्य अंक है उन अशून्य अंकों में से जो सबसे पहला अशून्य अंक है उसके बाद क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। अर्थात यहाँ जो आपका 3165 दिया है, हमें इस जो पहला शून्य अंक है 3 है, इसके बाद क्या लाना है, आपको दशमलव लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3165 है, अब आपको क्या लाना है, यहाँ दशमलव लाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। जैसे आपने दशमलव लगाए तो यहाँ क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। अब देखिए इस दशमलव के बाद कितने जीरो है आपके,
सॉरी इस दशमलव के बाद आपके कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ क्या लगा दीजिए, 3 0 लगा दीजिए। पूरे के एग्जाम्पल में क्या था आपका 0.00005 था, तो इससे पहले हमने किस रूप में बदला, इस रूप में बदला, तो कितना आया आपका 5 इंटू 10 की घात कितना आया था आपका -5 आया था। फिर हमने इसमें क्या किया, दशमलव लगाया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले हमने इसे बिना दशमलव वाले रूप में बदला, बिना दशमलव वाले रूप में बदला, जो कि कितना निकला आपका 5 गुणा 10 के -5। उसके बाद हमने सीधे क्या दशमलव लगा दिया, जबकि यहाँ हमें वैसे बदलने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ सीधे सीधा बिना दशमलव वाला रूप दिया था, तो हमने सीधे सीधे क्या किए, इस पहले शून्य अंक के बाद दशमलव लगा दिए, और जैसे दशमलव लगाए तो दशमलव के लिए यहाँ हमने 1 लगा दिए, और इस दशमलव के बाद 3 अंक थे तो हमने कितने शून्य लगा दिए, 3 शून्य लगा दिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3.165 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यदि 3165 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे आप, 3.165 गुणा 10 की घात 3। अब क्या देखना है आपको कि वैज्ञानिक संकेतन में जैसे लिख के हुआ तो 10 की घात को छोड़ के जो आपका 3.165 दिया है वो 3.16 से बड़ा है या छोटा है, 3.16 से बड़ा है या छोटा है वो देखना है। देखिए जो आपका 3.165 है वो 3.16 से क्या है आपका बड़ा है या छोटा है, ये हमें देखना है। तो देखिए 3.16 और यहाँ पे लिखा है 3.165, 6 के बाद कुछ लिखा है मतलब क्या होगा, यहाँ 0 होगा। तो देखिए 3.165 बड़ा है या 3.160 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 3.165 क्या है, बड़ा है, किससे, 3.16 से बड़ा है। अब यदि 3.165 से बड़ा है तो यहाँ क्या कर देंगे हम आपका +1 कर देंगे, क्या कर देंगे हम +1 कर देंगे यहाँ। क्यों, क्योंकि जो आपका 3 यहाँ जो वैल्यू निकलती है यदि वो इससे बड़ी होती है तो हम यहाँ +1 कर देते हैं, और यदि इससे छोटी रहती है तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3.165 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये जो आपका 10 की घात 4 होगा यही क्या हो जाएगा आपका कोटिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कोटिमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा कोटिमान हो जाएगा। ओके, अब मैं मान लेता हूं आपका, मैं 4th एग्जाम्पल लूंगा, इसे मैं 4th कर देता हूं आपका, और उस 4th एग्जाम्पल में मैं ये आपका 5 नहीं लूंगा, क्या नहीं लूंगा 5 नहीं लूंगा, तो इसको भी हटा देंगे, 5 को हटा देंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा यहाँ आपका, पहले तो सबसे पहले हमें 316 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले शून्य अंक के बाद क्या लगेंगे दशमलव, दशमलव यहाँ लगाए तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद दशमलव का कितना है 2 अंक है तो यहाँ कितने शून्य आ जाएंगे आपके 2 शून्य हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3.16 गुणा 10 की घात 2, क्या हो जाएगा 3.16 गुणा 10 की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गौर से थोड़ा कि अब हमें क्या देखना है कि जो आपका 3.16 है क्या है आपका, जो आपका 3.16 है, सबसे पहले हमने क्या कि 316 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखे, कितना हो गया 3.16 गुणा 10 की घात 2। अब देखिए जो आपका 3.16 है वो 3.16 से बड़ा है या छोटा है, देखिए जो आपका 3.16 है वो 3.16 से बड़ा है या छोटा है, क्या है वो बराबर है, जो आपका 3.16 है वो 3.16 के क्या है बराबर है। जो यहाँ वैल्यू लिखी रहती ना उसे हम इससे कंपेयर करते हैं कि इससे बड़ी है या छोटी है या बराबर है, तो यहाँ जो 3.16 है 3.16 के बराबर है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या लिख देंगे 3.16 गुणा 10 की घात 2 प्लस 0, हम क्या जोड़ देंगे 0 जोड़ देंगे। यदि बराबर आ रही है या छोटी आ रही है, बराबर आ रही है या छोटी आ रही है, तो हमें यहाँ इस जो 10 की घात 2 में हमें नहीं कुछ जोड़ना है नहीं घटाना है, तो जो आपका कोटिमान निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 10 की घात 2 निकल जाएगा। तो कोटिमान के लिए हमेशा याद रखना सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए,
सबसे पहले कुछ मत कीजिए, वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। उसके बाद जैसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं तो यहाँ जो वैल्यू आती है उसकी तुलना करना है आपको 3.16 से। यदि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो 3.16 से बड़ी है तो आपको 10 की घात में 1 जोड़ देना है। और यदि यहाँ जो वैल्यू आ रही है यदि वह 3.16 से क्या है, छोटी है, 3.16 से क्या है, छोटी है या बराबर है, तो यहाँ आपको 10 की घात में कुछ भी नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने कोटिमान क्या होता है, कोटिमान किस प्रकार से निकाला जाता है और उसके विभिन्न एग्जाम्पल देखे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए।